नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं कक्षा षष्ठी पाठ नंबर 1, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। पिछले अध्याय में आपने टॉपिक में आपने देखा था कि कुछ जो अनिवार्य मीनिंग्स थे, ऑपोजिट वर्ड थे और कुछ वर्ब्स जो थी उनका अध्ययन किया था हमने। तो आगे बढ़ते हुए, एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क एक्सेप्ट there was no glitch. The elf did not always know what to do and the needed help. यानी जो कल्पित जो बोना था वो पैट्रिक्स के होमवर्क के बारे में बिल्कुल उसको जानकारी नहीं थी। The elf did not always know what to do and he needed help. यानी हमेशा उसको जो पैट्रिक्स का गृह कार्य करता था तो उसको नीडेड का मतलब होता है आवश्यकता, हेल्प का मतलब होता है सहायता, यानी उसको उसकी सहायता की आवश्यकता पड़ती थी। हेल्प मी कल्पित बोना हमेशा करता रहता। हेल्प मी मेरी सहायता करो, मेरी सहायता करो। इसे एंड पैट्रिक्स वुड हैव टू हेल्प इन वॉट एवर वे। I don't know these words. The elf squeaked while reading Patrick's homework. Get me a dictionary. No, what's even better? Look up the word and sound it out by each letter. यानी काल्पित बोना कहता है आप जाइए और डिक्शनरी यानी शब्दकोश लेकर के आइए। गेट मी ए डिक्शनरी, मुझको एक शब्दकोश ला करके दीजिए और प्रत्येक लेटर का मतलब होता है वर्ण, और प्रत्येक वर्ण का हिंदी अनुवाद करके मेरे को समझाइए। व्हेन इट केम टू मैथ्स पैट्रिक्स वाज आउट ऑफ लक। व्हाट आर टाइम्स टेबल? द एल्फ स्क्रीक्ड। Whales never need that, and addition and subtraction and division and fraction here, sit down beside me. अब जब मैथ का नंबर आता तो मैथ के अंदर यानी गणित के अंदर जोड़, बाकी, गुणा, भाग, भिन्न जब आते हैं तो बोना है, वो कल्पित जो बोना है पैट्रिक्स को कहता है मेरे पास में बैठ जाइए। हियर सिट डाउन बी साइड मी, मेरे पास में बैठ जाइए। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, और मेरे को मार्गदर्शित कीजिए। मार्गदर्शित करना मतलब बताना। एल्स नाउ नथिंग ऑफ ह्यूमन स्टोरी। वो तो काल्पित जो बोना था वो मानव जाति के बारे में कुछ जानता ही नहीं था। ह्यूमन स्टोरी यानी मानव जाति के बारे में। टू देम इट्स ए मिस्ट्री। मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्यात्मक, राज। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी ए शूटर, चिल्लाया, जोर जोर से चिल्लाया। जस्ट गॉट लाउडर, गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स। कहता है पैट्रिक्स जाओ, पुस्तकालय में जाओ और मुझे कुछ पुस्तकों की आवश्यकता है, वो पुस्तकें ला करके मेरे को उपलब्ध करवाओ। मोर एंड मोर बुक्स, मुझे बहुत सारी पुस्तकें चाहिए। एंड यू कैन हेल्प मी, तुम मेरी सहायता कर सकते हो। रीड देम टू, पढ़ करके। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वाज नेग NAG, नेग का मतलब होता है गुनगुन करना। पैट्रिक्स वाज वर्किंग हार्डर दैट एवर एंड वाज इट ए ड्रैग का मतलब था खींचना। ही वॉज स्टेइंग ऑफ नाइट हैड नेवर
felt so weary, was going to school with his eyes puffed and bleary. यानी अब जो है कल्पित बोना और पैट्रिक्स दोनों साथ में बैठ करके रात दिन अध्ययन करते हैं, और जब पैट्रिक्स स्कूल जाता है तब उसकी आंखें पपड़ी यानी सूजना एंड ब्लेरी स्पष्ट दिखाई देना, उसकी आंखें सूज जाती है और उसको स्पष्ट दिखाई नहीं देता है. फाइनली द लास्ट डे, अंतिम दिन स्कूल अराइव्ड, जब वह विद्यालय पहुंचता है, एंड द एल्फ वाज फ्री टू गो, और कल्पित बोना है वो वहां से चला जाता है एज फॉर होमवर्क. देयर वाज नो मोर, सो ही क्वाइटली एंड स्लीली स्लिप्ड आउट द बैक डोर. वो कल्पित बोना है वो पीछे के दरवाजे से चुपचाप वहां से चला जाता है. पैट्रिक्स गॉट हिज एज हिज क्लासमेट वर अमेज्ड. अमेज्ड का मतलब होता है हैरान हो जाना. पैट्रिक्स गॉट हिज एज हिज क्लासमेट वर अमेज्ड, यानी उसके सहपाठी, उसके दोस्त, वो बहुत ही उसको देख करके हैरान हो जाते हैं. हिज टीचर स्माइल्ड, उसके अध्यापक मुस्कुराते हैं. एंड वर फुल ऑफ प्रेज. प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना, और उसके सारे अध्यापक है वो उसकी क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं. एंड हिज पेरेंट्स, और उसके माता पिता की, दे वंडर्ड, उनको आश्चर्य होता है. व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक्स, ही वाज नाउ द मॉडल किड. अब तो वो मॉडल किड का मतलब होता है प्रेरणा, जिससे हमको प्रेरणा मिलती है. ऐसा पैट्रिक है वो बन गया था. हिज रूम डिड हिज चॉर्स वाज चीयरफुल नेवर र्यूड. यानी अब तो वह अपने रूम को भी एकदम साफ सुथरा रखने लग गया. RUDE, रूट का मतलब होता है अशिष्ट, यानी अब उसमें शिष्टाचार की भी बातें आ गई है. सबसे अच्छा बोलना, अच्छा चलना, ऐसा. लाइक ही हैड डेवलप्ड ए होल न्यू एटीट्यूड. एटीट्यूड का मतलब होता है रवैया, यानी बातचीत करने का तरीका, खड़ा होने का तरीका, किसी के साथ में व्यवहार करने का तरीका, वो सारा उसमें है, वो पैट्रिक्स में अब परिवर्तन आ गया है. इसलिए उसके अध्यापक और उसके जो दोस्त हैं सब हैरान हो गए. यू सी, इन द एंड पैट्रिक्स स्टिल थॉट ही मेड दैट ए टीनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क. आप सोच रहे होंगे कि पैट्रिक्स ने अपना सारा गृह कार्य उस कल्पित बोने से करवा लिया, उस छोटे व्यक्ति से करवा लिया, जो बोना था उससे करवा लिया. बट का मतलब होता है लेकिन या परंतु. आई विल शेयर, मैं आपके साथ में एक बात शेयर करूंगा. ए सीक्रेट. सीक्रेट का मतलब होता है जो बात किसी को बताने की नहीं होती है, जस्ट बिटवीन यू एंड मी. लेकिन वो बात केवल आप और मेरे बीच में ही रहनी चाहिए. ये कौन कह रहा है, ये कल्पित बोना कह रहा है, कवि कह रहा है. ये बात हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए. यह रहस्यात्मक बात है. इस बात को किसी के साथ में शेयर नहीं करना, बताना नहीं. इट वॉज नॉट द एल्फ, पैट्रिक्स हैड डन इट्स हिमसेल्फ. क्या बताया कि यह काम कल्पित बोने ने नहीं किया है. पैट्रिक्स का जो होमवर्क है, जो गृह कार्य है, उस कल्पित बोने ने नहीं किया है. ये सारा जो गृह कार्य है ये पैट्रिक्स के द्वारा ही किया गया है. कल्पित बोने ने सारा काम पैट्रिक्स से ही करवाया है. अब आपको समझ में आ गया. धन्यवाद.